इसमें दिया है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जो खाली जगह उनको भरना है, जो सही होगा उसको भरना है। तो सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सभी वृत्तों का देखा है तो सर्गांशम मैंने आपको बताया था कि सर्गांशम जो होते हैं वो बराबर भी होते हैं, और समरूप भी होते हैं। लेकिन समरूप जो होते हैं वो दिखते बस एक जैसे होते हैं, दिखते बस एक जैसे हैं, लेकिन आकार अलग अलग होता है, आकार उनका अलग अलग होता है। तो जो सभी वृत्तों की अगर बात होगी तो सबका आकार अलग अलग होगा। लेकिन वृत्त तो वृत्त होता है भाई, दिखेंगे एक जैसे। तो वृत्त, सभी वृत्त एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। और समरूप की भी परिभाषा यही है कि जो हमारे पास जो दिया है हमारे पास फिगर, वो दिखेंगे अलग अलग, सॉरी दिखेंगे एक जैसे, लेकिन उनका आकार क्या होगा? अलग अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। यहाँ पे आप समरूप लिखेंगे। ठीक, अब आते हैं सभी वर्ग के ऊपर। तो वर्ग में भी तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्ग कभी भी बनेगा तो कुछ यही बनेगा, चाहे आप छोटा बनाओ, चाहे बड़ा बनाओ, चाहे बहुत बड़ा बनाओ, बनेगा तो ऐसा ही। तो वर्ग दिखेंगे एक जैसे, लेकिन इनका आकार क्या होगा? अलग अलग। ये भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज? समबाहु का मतलब होता है सभी की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब क्या है? सभी की भुजाएं जो है, दो ही भुजाएं बराबर हो और बराबर ना हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो। तो समबाहु त्रिभुज ही जो है समरूप हो सकता है, एक जैसा दिख सकता है। क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो वो क्या होंगे? उनका शेप अलग होगा, है ना, वो दिखेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन समबाहु त्रिभुज हमेशा एक ही तरीके से ही बनेगा। समद्विबाहु को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन समबाहु को एक ही जैसे बनाएंगे, दिखेगा ही जैसे। यहाँ पे आ जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इट्स ओके। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या समानुपाती। ध्यान से समझिएगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे भाई? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे कि समानुपाती होंगे? कोण बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको डिफिनेशन याद हो तो बताइएगा कि उसमें मैंने क्या क्या लिख पाया था। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। मैंने बताया था कि उनके कोण बराबर और भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। ये आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। समरूप मतलब जो एक समान दिखे, तो जैसे कि आपका हो जाएगा वर्ग और दूसरा हो जाएगा वृत्त। अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि वर्ग और वृत्त जो है हमेशा समरूप होते हैं। क्लियर है? अगला है ऐसी आकृतियां जो समान नहीं होती हैं। तो समान जो नहीं होती हैं आपकी विषम बाहु त्रिभुज हो गए। विषम बाहु त्रिभुज जिनका सबका जो है आकार भी अलग होगा और इनको बनाया गया अच्छे तरीके से, तो ये दिखेंगे भी अलग अलग। ठीक है, अगला देखें तो इसमें आप और ले सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को भी ले सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तीसरी वाली भुजा को हम कुछ भी कर सकते हैं, भले दो भुजाएं बराबर हो, है ना। तीसरी वाली भुजा को हम लोग चेंज कर सकते हैं और दो भुजाएं हम बराबर रख सकते हैं। तो इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा और विषम बाहु त्रिभुज को भी हम लोग अलग अलग करके चेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो भाई है कि नहीं इसको देखा जाए।
तो सबसे पहले हम जानेंगे समरूप की परिभाषा होती क्या है। समरूप की परिभाषा होती है कि हमारी आकृतियां जो है वो समान होनी चाहिए और दिखनी भी एक जैसी चाहिए। और क्या होना चाहिए, दिखनी एक जैसी चाहिए, भले वो आकार सेम हो या नहीं। तो यहाँ पे आकार अलग अलग है और इनका दिखने में भी दोनों अलग अलग है। तो जब दिख भी अलग नहीं एक जैसी नहीं रही है तो ये हमारा समरूप नहीं हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आकृतियां एक समान नहीं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। अतः ये दोनों समरूप नहीं है। आज आपका समाप्त होता है प्रश्नावली 6.1। अब अगले वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 6.2। ठीक है।